हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेक मेंटोर। आज हमारी वर्डप्रेस बूट कैम्प का लेक्चर नंबर 6 है। इसमें हम हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट का पासवर्ड रिकवर करना सीखेंगे कि अगर हम हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट का पासवर्ड भूल जाएं तो हम लोग उसे कैसे रिकवर कर सकते हैं और उसके कितने मेथड हैं, लोकल होस्ट पर और लाइव सर्वर पर। मैं दोनों मेथड आपको बताऊँगा और दोनों एप्लीकेबल होंगे, लोकल होस्ट पर भी, लाइव सर्वर पर भी, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हमारा जो जैम्प सर्वर है ना उसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ जैम्प कंट्रोल पैनल को मैंने ओपन कर लिया और यहाँ से हमारा अपाची और माई सीक्वल इन दोनों को स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोग जैम्प को इंस्टॉल करते हैं तो आपको 2 या 3 टाइप्स के एरर आ सकते हैं। उनको मैंने बड़ा डिटेल में बताया था इस लेक्चर के अंदर, और उनको फिक्स कैसे करना है मैंने ये भी बताया था। उसके बावजूद भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो लेक्चर्स को जो है ना तो कंप्लीट देखते हैं और ना ही ध्यान से देखते हैं, ना ही उसे ध्यान से सुनते हैं, राइट, जिसकी वजह से ना वो उन चीज़ों को मिस कर देते हैं। अब वो मिसकंसेप्शंस क्या हैं इस लेक्चर के बिल्कुल एंड में बताऊंगा। अगर अभी बताई तो फिर हम अपने टॉपिक से थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएंगे, राइट। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि हम हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट का पासवर्ड कैसे रिकवर कर सकते हैं, और इसके बाद लास्ट पे हम लोग देखेंगे कि वो इश्यूज़ क्या थे और इन इश्यूज़ को हमने कैसे सॉल्व करने। तो मैंने अपाची सर्वर और माई सीक्वल को स्टार्ट कर लिए। इसको मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, अगर आप लोग चाहो तो इसको क्रॉस भी कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट, यहाँ पर आपने ब्राउज़र में ओपन करना है लोकल होस्ट। जैसे ही आप लोकल होस्ट ओपन करोगे आपके सामने जैम्प सर्वर का जो डैशबोर्ड है ना ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपने ओपन करनी है आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट। अब हमारी जो वर्डप्रेस वेबसाइट है वो एक WP नाम के फोल्डर में पड़ी हुई है, राइट। और हमारी जो वेबसाइट का नेम है वो है फनफैक्ट। तो ये हमारी वेबसाइट है। अगर मैं आपको यहाँ पर अपना डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दिखाऊं जैम्प का, हमने डी फोल्डर के अंदर जैम्प नाम के फोल्डर में htdocs नाम के फोल्डर में एक फोल्डर बनाया था WP, राइट। तो हमें पता है कि जब भी हम लोग जैम्प सर्वर को स्टार्ट करते हैं तो वो उसका जो कंट्रोल होता है वो इस फोल्डर के अंदर होता है, राइट, हमारे htdocs के अंदर। तो हमने इस फोल्डर में फर्दर एक फोल्डर बनाया था WP नाम का, जिसके अंदर हम हमारी तमाम वर्डप्रेस वेबसाइट्स को स्टोर कर रहे हैं, यहाँ पर रख रहे हैं, ओके। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, लोकल होस्ट क्या करता है, लोकल होस्ट, ये जो आप इतना सा लोकल होस्ट लिखते हैं इसका मतलब होता है आपका ये जो फोल्डर है आपका htdocs का फोल्डर, राइट, उसमें ये वो डैशबोर्ड है जिसको वो एक्सेस कर रहा होता है। तो हमने डैशबोर्ड में नहीं जाना, हमने जाना है कहाँ पर, यहाँ पर इस WP फोल्डर के अंदर। इसलिए हमने यहाँ पर WP लिखा और WP के बाद हमने जो हमारी वेबसाइट्स हैं यहाँ पर हमारी 2, 4, 10, 15, 20 जितनी भी वेबसाइट्स होंगी, हमें जिस वेबसाइट को ओपन करना है हमने आगे फर्दर उसका नेम लिख देना है। जैसे हमने यहाँ पर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, फनफैक्ट नाम की वेबसाइट, तो हमने इसका यहाँ पर नेम राइट कर दिया, ओके। तो ये हमारे पास हमारी वेबसाइट का फ्रंट एंड ओपन हो गया है। अब हम इस वेबसाइट का पासवर्ड जो है ना वो रिकवर करना चाहते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका लॉगिन पेज पे चलते हैं। तो मैं WP-admin राइट करता हूँ, तो मेरे पास मेरी वेबसाइट का जो लॉगिन पेज है ना वो ओपन हो गया है। अब ये जो रूट यूज़र और नीचे जो पासवर्ड दिया हुआ है ना ये इस वेबसाइट का नहीं है, ये जो हमने दूसरी वेबसाइट इंस्टॉल की थी ना WP लर्न नाम की, ये इसका है, ओके। तो हम लोग जो हमारी फनफैक्ट नाम की वेबसाइट है इसका पासवर्ड हम लोग क्या करना चाहते हैं, रिकवर करना चाहते हैं। तो मैं पहले इसका यूज़र नेम यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ फनफैक्ट, और मैं यहाँ पर ना एक रैंडम सा पासवर्ड टाइप कर लेता हूँ, कुछ भी जो कि करेक्ट नहीं है। तो जैसे ही इसको मैं लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ तो ये देखिए ये मुझे क्या बता रहा है, ये मुझे एक एरर दे रहा है। वो कह रहा है द पासवर्ड यू एंटर्ड फॉर द यूज़र नेम फनफैक्ट इज़ इनकरेक्ट। वो कहता है ये जो फनफैक्ट के लिए आप मुझे पासवर्ड बता रहे हो ना ये पासवर्ड आपका इनकरेक्ट है, आप काइंडली जो करेक्ट पासवर्ड है ना वो एंटर करें। अब पासवर्ड हमें याद नहीं है और हम इस पासवर्ड को रिकवर करना चाहते हैं, तो हम लोग इस पासवर्ड को कैसे रिकवर कर सकते हैं, अब उसको देखते हैं। देखें, इसको रिकवर करने के 2 तरीक़ेकार हैं। आप ये दोनों तरीक़ेकार लाइव सर्वर पर भी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर लोकल होस्ट के ऊपर बता रहा हूँ। फर्स्ट मेथड ये लॉस्ट योर पासवर्ड के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर अपना ईमेल एंटर कर देना है, जो ईमेल आपने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के दौरान एंटर किया था, राइट। वो ईमेल आपने यहाँ पर एंटर करना है और गेट न्यू पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। जो पासवर्ड होगा वो आपके ईमेल पर, आपका जो ईमेल अकाउंट है उस पर एक मेल चली जाएगी और उस मेल में आपका वो आपकी वेबसाइट का जो पासवर्ड है ना वो वहाँ पर होगा, राइट। जो सेकेंड मेथड है, अब वापस आ जाते हैं। अब सेकेंड मेथड को देखते हैं कि जो सेकेंड मेथड है वो क्या है, जो हम यहाँ पर जो है ना इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमें हमारी फनफैक्ट नाम की वेबसाइट
का पासवर्ड रिकवर करना पड़ेगा इसके डेटाबेस में से। तो डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए हमें यहाँ न्यू टैब के अंदर हम लोग ओपन कर लेते हैं लोकल होस्ट। तो ये डैशबोर्ड ओपन हो गया और यहाँ पर ये PHP माई एडमिन इसको क्लिक करते हैं। तो इसको क्लिक करते हैं सारी जो हमारा डैशबोर्ड मतलब हमारा जो डेटाबेस है ना वो डेटाबेस यहाँ पर ओपन हो गया और यहाँ पर हमें हमारे तमाम वेबसाइट्स के जो डेटाबेसेस हैं ना वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। हमने जितनी वेबसाइट्स बनाई होंगी, जितने डेटाबेसेस क्रिएट किए होंगे, वो तमाम के तमाम डेटाबेस की लिस्ट हमें यहाँ पर मिल जाएगी। अब हमने यहाँ से ना हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट का जो डेटाबेस है ना वो सिलेक्ट करना है जिसका हम पासवर्ड रिकवर करना चाहते हैं, जिसका हम पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं। तो हमारे पास वेबसाइट क्या है, हमारी फन फैक्ट, राइट। फन फैक्ट हमारी वेबसाइट है और यही इसी नेम से हमारा डेटाबेस क्रिएट है, यहाँ पर डेटाबेस बना हुआ है। तो जब आप लोग डेटाबेस क्रिएट कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो आपकी वेबसाइट का नेम होता है ना, तो आप कोशिश किया करें उसी नेम से डेटाबेस क्रिएट करें, ताकि कल को अगर आपको उसके डेटाबेस में कोई चीज़ चेंज करनी है, कोई इंसर्ट करनी है या कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी है, तो वो आप इजीली उस डेटाबेस के अंदर जाकर वो अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। आप कोई और डेटाबेस ओपन मत कर लें। अगर सपोज मैं इस डेटाबेस का नाम रख देता 01, इसका नाम रख देता 02, अब मैं आगे चल के भूल जाता कि 01 इसका 01 डेटाबेस है या 02 है, तो कितनी प्रॉब्लम हो जाती। अगर हम एक गलत डेटाबेस के अंदर जाकर कोई इंसर्शन कर देते तो कितनी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होती। इसलिए आप हमेशा जो डेटाबेस जब भी क्रिएट करो, आपने क्या करना है, आप जिस नाम की वेबसाइट बना रहे हैं ना उसी नाम से आपने डेटाबेस क्रिएट करना है, राइट। तो अब हमारा जो डेटाबेस है वो है फन फैक्ट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये तमाम के तमाम टेबल्स यहाँ पर ओपन हो गए। हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट के तमाम टेबल्स यहाँ पर ओपन हो गए, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, हमने जाना है इस WP_users नाम के टेबल में। आपको ये WP_ याद है, जब मैंने इंस्टॉलेशन हम लोग कर रहे थे वर्डप्रेस की और डेटाबेस कनेक्शन वाले पेज के ऊपर थे, तो वहाँ पर जो हम टेबल्स का नाम रख सकते थे, राइट, तो वहाँ पर WP_ लिखा हुआ था और मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पर आप अपना नेम भी लिख सकते हैं और आप लोग चाहो तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहो तो लाइक इसका जो अंडरस्कोर रहने दो, इसका पीछे वाला जो नेम है ना वो आप लोग चेंज कर दो। वो एक ऑप्शनल था, हमने वैसे स्किप कर दिया। अगर आप लोग चेंज कर लेते तो यहाँ पर आपका नेम शो हो रहा होता, या जो भी नेम आप रखते हो वो नेम यहाँ पर शो हो रहा होता। ओके, तो चलें अब हम लोग देखते हैं कि हमने पासवर्ड रिकवर कैसे करना है या पासवर्ड को हमने चेंज कैसे करना है। अब ये हमारा एक एडमिन यूज़र है और हम लोग किसका पासवर्ड भूले हैं, एक एडमिन यूज़र का पासवर्ड भूले हैं। तो इसको हमारे जितने भी यूज़र्स होते हैं ना, हमारे डेटाबेस में उनका एक अलग टेबल होता है, राइट। ये टेबल है WP_users नाम का, जिसके अंदर हमारे तमाम के तमाम यूज़र्स जितने भी होंगे हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट में, उनका डेटा इस यूज़र्स नाम के टेबल में होगा। इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। इस टेबल को जैसे ओपन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक रो शो हो रही है, ये वाली रो आपको शो हो रही है, राइट। ये एक ही रो है। अगर एक से ज़्यादा यूज़र्स होते तो यहाँ पर ज़्यादा रोज़ होती या नंबर ऑफ़ रोज़ जो है ना वो ज़्यादा होती। ओके, तो हमारे पास एक ही यूज़र है जो कि एडमिन है, तो हमें एक ही रो यहाँ पर शो हो रही है। अब इस तमाम का मतलब क्या होता है, ये डेटाबेस में डिफरेंट ऑप्शंस क्या है, इसके ऊपर हमारा पूरा एक डेडिकेटेड लेक्चर होगा। तो अभी के लिए आपने किसी भी और ऑप्शन को नहीं छेड़ना, बस जो हम आपको बता रहे हैं ना आपने उसको फॉलो करना है। अब पासवर्ड्स को रिकवर करने के लिए ये देखिए, ये आपका पासवर्ड शो हो रहा है, लेकिन ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में है। अगर आप इसको कॉपी कर लोगे ना, इस वाले को, इसके ऊपर डबल क्लिक करके अगर आप इसको कॉपी करते हो और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर पेस्ट करके इसको लॉगिन भी करोगे, ये तब भी लॉगिन नहीं होगा, क्योंकि ये आपका पासवर्ड नहीं है। आपका जो एक्चुअल पासवर्ड था वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, ताकि कल को अगर कोई भी हैकर्स आपका डेटाबेस हैक भी कर लेता है या कोई भी यूज़र आपका डेटाबेस एक्सेस कर लेता है तो उसको आपके एक्चुअल पासवर्ड का ही पता नहीं चलेगा, राइट। नेक्स्ट, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो कैसे चेंज करोगे, ये देखिए, ये आपका ना यूज़र लॉगिन, ये आपका यूज़र नेम है। आप चाहो तो अपना यूज़र नेम भी चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो। ओके, तो ये आपके सामने ना एडिट नाम का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके आप अपना यूज़र नेम या अपना पासवर्ड एडिट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से एडिट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हमने उस एक रो को एडिट किया तो उस रो का जो कंप्लीट स्ट्रक्चर था ना वो हमारे सामने ओपन हो गया। उसमें जितने भी कॉलम्स थे, ये तमाम कॉलम्स हैं। ये फर्स्ट कॉलम है आईडी का, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, ये फोर्थ कॉलम है, ये फिफ्थ कॉलम है, राइट। ये तमाम के तमाम कॉलम्स जो है ना वो हमारे पास ओपन हो गए। अब हमने सिर्फ और सिर्फ चेंज करना है पासवर्ड। तो पासवर्ड का जो कॉलम है पासवर्ड का, अब हमने सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड को चेंज करना है। अब जो पासवर्ड का कॉलम है हमारे पास वो ये है, user_password। ओके, ये जो पास लिखा हुआ है और ये इसके अंदर इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर पासवर्ड शो हो रहे हैं। आपने इसको रिमूव कर देना है और रिमूव करने के बाद अपना पासवर्ड एंटर कर देना है।
सपोज मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ 1 2 3 4 5, मैंने ये यहाँ पर एंटर कर दिया। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, ये जो ड्रॉप डाउन है इसके ऊपर क्लिक करके M यहाँ पर प्रेस करना है M, और ये जो MD5 आया ना इसको चूज़ कर लेना है, MD5 को। ओके, तो इसको चूज़ करना लाजमी है पासवर्ड के केस में। अगर आप लोग सिर्फ पासवर्ड चेंज कर रहे हो तो पासवर्ड के केस में आपने MD5 को चूज़ करना है, और ये लाजमी है। ये MD5 क्या करता है, आपके इस पासवर्ड को इनक्रिप्टेड फॉर्म में चेंज कर देता है, यानी आपके पासवर्ड को क्या कर देता है, इनक्रिप्ट कर देता है, राइट। तो हम यहाँ से जाते हैं नीचे, और ये जो गो का बटन है ना इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है 1 रो इफेक्टेड, ठीक है। और यहाँ पर एक SQL क्वेरी जो है ना वो भी यहाँ पर रन हो चुकी है। क्वेरी क्या रन हुई है, अपडेट WP_यूज़र, वो बता रहा है कि अपडेट कर दिया है उसने किसको, _यूज़र नाम के जो टेबल है उसको, राइट। उसमें जो पासवर्ड नाम की फील्ड है उसमें उसने सेट कर दिया है 1 2 3 4 5 MD5 टाइप का। ओके, तो ये क्वेरीज क्या होती हैं, ये किस तरीके से वर्क करती हैं, ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा जब हम लोग थीम डेवलपमेंट या प्लगइन डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे होंगे, राइट। तो अभी के लिए आप इसको स्किप कर दो। तो यहाँ पर बस आपने ये देखना है 1 रो इफेक्टेड, इसका मतलब है कि आपने किसी एक रो के अंदर कोई ना कोई छेड़खानी की है। ओके, तो क्या छेड़खानी की है वो हमें पता है। अब हमने पासवर्ड चेंज कर दिया, हमने पासवर्ड रख दिया 1 2 3 4 5। हम वापस आते हैं और यहाँ पर आपने लिंक के ऊपर क्लिक करके एंटर प्रेस करना है। अब ये पेज दोबारा से ओपन हो गया। आपने इसको यहाँ से रिमूव करना है और यहाँ पर जो यूज़र नेम था फनफैक्ट वो एंटर करना है, और पासवर्ड क्या था आपके पास 1 2 3 4 5, ये पासवर्ड आपने एंटर कर देना और देन आपने लॉगिन कर लेना। तो ये देखिए आपका डैशबोर्ड लॉगिन हो गया। इस तरह से अगर आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट का पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप इजीली रिकवर कर सकते हैं। ये तरीका लोकल होस्ट पर भी एप्लीकेबल है और आपके लाइव सर्वर के ऊपर भी। अगर आप अपने डोमेन होस्टिंग परचेज की हुई है, राइट, और आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट का पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके सी पैनल में जाएं, वहाँ से डेटाबेस को ओपन करें, और डेटाबेस को ओपन करने के बाद आपका सेम डेटाबेस इसी तरह से ओपन होगा जिस तरह से ये आपको शो हो रहा है। फिर आपने उस वेबसाइट के अप्रोप्रिएट डेटाबेस में जाना है, और डेटाबेस में जाने के बाद WP यूज़र नाम का टेबल होगा आपके पास, उसमें जो आपको ये शो होगी एडमिन की रो, राइट। आपने बस यूज़र नेम से पहचानना है कि मेरा एडमिन क्या था, राइट। तो यहाँ पर आपने अपना यूज़र नेम देखना है, उसके अकॉर्डिंग आपने एडिट के ऊपर क्लिक करके जो मैंने आपको तरीकाकार बताया है अभी ये वाला, यहाँ पर आपने क्या करना है, अपना पासवर्ड एंटर करके MD5 को चूज़ करना है और गो कर देना है। सिंपली यही करना है। इससे आपका पासवर्ड क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा और आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट लॉगिन हो जाएगी। अगर आप लोग यूज़र नेम ही भूल गए अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट का, तो यूज़र नेम मैंने आपको बताया यहाँ पर ये लिखा हुआ है, राइट, ये यूज़र नेम है। तो आप लोग यहाँ से यूज़र नेम देख सकते हो। अगर आप इस यूज़र नेम को चेंज करना चाहते हो, सपोज मैं यहाँ से इसको लॉग आउट कर रहा हूँ। लॉग आउट करने के बाद अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मैंने फन फैक्ट लिखा हुआ था ना, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं इसको फन फैक्ट एडमिन करना चाहता हूँ। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, दोबारा से आप यहाँ पर भी डबल क्लिक कर सकते हैं, वरना आप लोग एडिट भी कर सकते हैं। और ये जो फन फैक्ट लिखा हुआ है इसको आपने क्या करना है, फन फैक्ट एडमिन, मैंने इसके आगे क्या लिख दिया, फन फैक्ट एडमिन। तो मैंने ये चीज़ यहाँ पर राइट डाउन कर दी। ओके, तो नीचे मुझे क्या करना है, गो करना है। इसके लिए आपने किसी भी एक्सटेंशन को चूज़ नहीं करना, राइट, आपने यहाँ से गो कर देना है। अब ये देखिए फन फैक्ट एडमिन, आपका यूज़र लॉगिन जो है ना वो चेंज हो गया, यानी आपका जो यूज़र नेम है वो चेंज हो गया। वो क्या हो गया, वो फन फैक्ट एडमिन हो गया। तो जो अब न्यू यूज़र नेम सेट हुआ है हम उसको यहाँ पर ऐड करते हैं। पहले एक दफ़ा पुराना यूज़र नेम ऐड करते हैं फन फैक्ट, और उसके बाद हम लोग इसको पासवर्ड देंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 का, और लॉगिन करते हैं। तो ये लॉगिन नहीं हो रहा। अब पासवर्ड ठीक है और हमारा जो यूज़र नेम है वो ठीक नहीं है। तो हमने क्या करना है, जो न्यू यूज़र नेम हमने रखा है फन फैक्ट एडमिन, हम ये राइट डाउन करते हैं और इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 1 2 3 4 5, ये हमारा पासवर्ड है। इसको हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। तो देखिए आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट यहाँ पर लॉगिन होगी। इस तरह से आप लोग अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट का जो है ना यूज़र नेम और पासवर्ड इसको अपडेट कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल जो सेम स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं अपने उन स्टेप्स को फॉलो करना है, और अपने पासवर्ड को या अपने यूज़र नेम को आपने चेंज करके देखना है, लाजमी चेंज करके देखना है। ओके, और उसके बाद आपने अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे जो अपडेटेड यूज़र नेम और पासवर्ड होगा उसके ज़रिए अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को लॉगिन करके भी देखना है। ये आपका टास्क है, आपने ये करना है। और फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर जो फेसबुक का ग्रुप है हमारा, जो ट्रेनिंग बोर्ड कैम्प का हमारा फेसबुक ग्रुप है, ओके, एटेक मेंटोर ट्रेनिंग बोर्ड कैम्प का, तो उसके अंदर भी आपने ये पोस्ट करना है और मुझे टैग करना है लाजमी।
बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताना है। और अगर आपको कोई भी इशू फेस करना पड़ता है इस पूरे प्रोसेस के दौरान, मतलब आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट का पासवर्ड रिकवर कर रहे हैं या आपको समझ नहीं आ रही या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट करें, कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। अब वो जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताया था ना कि मैं लेक्चर के एंड पे आपको बताऊंगा, वो अब प्रॉब्लम आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। देखिए मैंने जो हमारा ये वाला लेक्चर था इसके अंदर मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है फिक्स माई सीक्वल शटडाउन अनएक्सपेक्टेडली एरर। ये एरर आ रहा था 2-3 स्टूडेंट्स को, तो मैंने उन्हें बताया भी था अपने इस लेक्चर के अंदर कि ये एरर आने के पीछे वजह क्या है। देखिए मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, सबसे पहले आप ये नोट डाउन करो कि एरर आया क्यों है, सबसे पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए, उसके बाद ही हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो एरर आने के पीछे जो मेन वजह है ना वो 2 हो सकती हैं। दोनों वजह मैंने इस लेक्चर के अंदर बताई हैं। फर्स्ट रीज़न क्या है, जो पहली वजह है वो ये है, आपका जो माई सीक्वल है ना, आपका ये जो माई सीक्वल है इसकी पोर्ट पहले ही कोई और यूज़ कर रहा है। सपोज स्काइप है आपने इंस्टॉल किया हुआ है और स्काइप इसकी सेम पोर्ट यूज़ कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, कॉन्फ़िग में जाकर my.ini फाइल में जाओ और ये पोर्ट और ये माई सीक्वल की पोर्ट दोनों चेंज कर दो, 6 की जगह 7 कर दो। इसको सेव करो, फाइल में जाकर यहाँ से इसको सेव करो चेंज करने के बाद, और उसको क्रॉस कर दो और दोबारा से इसको स्टार्ट करो। अगर ये स्टार्ट हो जाती है तो फिर मतलब मसला सारा का सारा पोर्ट का था। अगर ये स्टार्ट नहीं होती तो यहाँ पर स्टार्ट होता है आपका दूसरा प्रॉब्लम। जो दूसरा मेजर प्रॉब्लम है जो आई थिंक तीनों केसेस के साथ सेम है, वो प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने एक से ज़्यादा सर्वर इंस्टॉल किए हुए हैं। अब लास्ट लेक्चर में भी मैंने ये चीज़ बताई थी, तो स्टूडेंट समझे कि हम लोग एक से ज़्यादा सर्वर इंस्टॉल नहीं कर सकते। आप एक से ज़्यादा सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं, इस चीज़ से आपको मना नहीं किया। आप एक से ज़्यादा सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं, 2, 3, 4 जितने भी आप सर्वर इंस्टॉल करना चाहें सर्वर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अब तमाम के तमाम सर्वर माई सीक्वल को एक्सेस करते हैं, राइट। तो एक से ज़्यादा सर्वर एट अ टाइम माई सीक्वल को एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आप लोग चाहो कि आप मैम सर्वर को यूज़ करके माई सीक्वल को एक्सेस करो और फिर जैम सर्वर को भी यूज़ करके माई सीक्वल को एक्सेस करो एट द सेम टाइम, तो ये पॉसिबल नहीं है। हमेशा एक ही सर्वर माई सीक्वल को एक्सेस करता है। सर्वर आप एक से ज़्यादा इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम माई सीक्वल को एक ही सर्वर एक्सेस कर सकता है। ओके तो जब भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर ऑन करते हैं इस टाइप का, तो वो सॉफ्टवेयर आपका स्टार्ट हो जाता है यहाँ सर्विसेज के अंदर। मैंने आपको बताया था services.msc। ओके आप ये टाइप करके एंटर प्रेस करें तो ये आपकी सर्विसेज ओपन होगी। अब यहाँ पर काफ़ी सारी एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो हम यूज़ नहीं कर रहे होते लेकिन वो रनिंग में होती हैं। अब जिनका ये चीज़ स्टार्ट नहीं हो रही, ये माई सीक्वल स्टार्ट नहीं हो रहा, उन्होंने जो पहले सर्वर इंस्टॉल किया हुआ था उनका माई सीक्वल रनिंग में है। यहाँ पर वो रनिंग में होगा। अब मेरे पास एक ही सर्वर है तो मुझे यहाँ पर वो ऑप्शन शो नहीं करवाएगा। आपके पास 2 सर्वर्स हैं, सपोज आपने मैम किया हुआ है तो आप एम प्रेस करें। आप जैसे एम प्रेस करेंगे तो आप स्क्रॉल डाउन करें, आगे लिखा हुआ होगा मैम स्पेस और उसके बाद MariaDB, और MariaDB के बिल्कुल नीचे लिखा होगा कि मैम स्पेस माई सीक्वल। अब दोनों सर्विसेज एक साथ होंगी, आपने क्या करना है बस उसके ऊपर राइट क्लिक करके उन्हें स्टॉप कर देना है। फिर जब आप जैम्प से स्टार्ट करेंगे तो वो स्टार्ट हो जाएगी। ये सोल्यूशन है दूसरा, राइट। तो अब 2-3 केसेस जो हमारे सामने हैं उन दोनों तीनों के साथ सेम प्रॉब्लम है। उन्होंने एक से ज़्यादा सर्वर इंस्टॉल किए हुए हैं वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए, जिसके बाद उन्हें ये इशू फेस करना पड़ रहा है। या तो वो एक सर्वर जो है ना अपना अनइंस्टॉल कर दें तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, नहीं तो फिर जो मेथड मैंने आपको ये वाला बताया है इस मेथड को वो इम्प्लीमेंट करें। अगर इस मेथड से भी वो ये चीज़ जो है आपका ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व नहीं होती तो फिर आप यही जो आपको एरर आ रहा है ये एरर आप कॉपी करें, यूट्यूब पर पेस्ट करें और आपको दर्जनों वीडियो मिल जाएंगी जिसके अंदर इस एरर को सॉल्व करना बताया होगा। हर वीडियो का एक डिफरेंट मेथड होगा, तो आप उसे इम्प्लीमेंट करके देखें। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले आपने एक दफ़ा वीडियो पूरी देख लेनी है। कहीं वो कोई ऐसी फाइल तो नहीं आपसे चेंज करवा रहे जो बाद में आपको जो है ना आपके सिस्टम में कोई ना कोई इशू क्रिएट कर दें, या कोई फाइल तो नहीं ऐसे डिलीट करवा रहे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो या आपके किसी प्रोग्राम के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो आपने पहले वीडियो पूरी देख लेनी है, उसके बाद अपनी वो जो चीज़ है वो इम्प्लीमेंट करनी है। वैसे जो मेथड मैंने आपको बताया इससे 100% ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिया कि आपके पास एक से ज़्यादा सर्वर्स हैं, ये प्रॉब्लम है आपके पास। तो कोई एक सर्वर जो है ना वो माई सीक्वल को एक्सेस कर रहा है, जब तक वो एक्सेस छोड़ेगा नहीं माई सीक्वल की, कोई दूसरा सर्वर कैसे ले सकता है एक्सेस। सपोज एक चेयर है, राइट, और 2 बंदे हैं बैठने वाले। एक बंदा ऑलरेडी बैठा हुआ है उस चेयर पे,
जब तक वो बंदा चेयर छोड़ेगा नहीं, दूसरा बंदा कैसे बैठ सकता है? तो ये सेम केस आपके माई सीक्वल और आपके सर्वर्स के साथ हो रहे हैं, राइट? एक सर्वर आपके माई सीक्वल को उसके पास एक्सेस है, जब तक वो एक्सेस नहीं छोड़ेगा कोई दूसरा सर्वर कैसे जो है ना माई सीक्वल को एक्सेस कर सकता है, राइट? अब ये देखिए मेरे पास ये एडोब एक्रोबॉट अपडेट सर्विस, इसको मैं यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन ये यहाँ पर रनिंग में है। तो मैं अगर इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको स्टॉप कर दूँ तो ये स्टॉप हो जाएगा। इस तरह से आपके पास जो माई सीक्वल और मारिया डीबी होंगे ना, वो दोनों यहाँ पर क्या होंगे, रनिंग में होंगे। तो आपने दोनों को स्टॉप करना है, और जब वो स्टॉप हो जाएंगे देन आपने क्या करना है, यहाँ से अपने जैम सर्वर के माई सीक्वल को स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट हो जाएगा। ये टोटली सोल्यूशन था। आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी कि ये प्रॉब्लम क्या था और उसका सोल्यूशन क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हमारे फर्स्ट मॉड्यूल आज यहाँ पर जो है ना वो कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग प्रॉपर्ली वर्डप्रेस को सीखना स्टार्ट करेंगे। वर्डप्रेस के अंदर जो डिफरेंट ऑप्शंस जो मैंने आपको ओवरव्यू के अंदर बताया था इस लेक्चर में, राइट? वर्डप्रेस को लॉगिन करने के बाद वर्डप्रेस का जो ओवरव्यू आपको दिया था उस सारी को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे मॉड्यूल 2 के अंदर, और बहुत कुछ हम लोग सीखने वाले हैं। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं डायरेक्ट और आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हुई, तो इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से आप इस पूरी प्लेलिस्ट को तरतीब से देखें स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। तब आपको जो है ना समझ आएगी कि हमारा विजन क्या है, हम लोग क्या सीखने वाले हैं, राइट? तो यहाँ पर कोर्स आउटलाइन है, मैंने आपको कम्प्लीटली कोर्स आउटलाइन दी हुई है यहाँ पर कि हम लोग इस पूरे कोर्स में सीखने क्या वाले हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन, फिर CMS के बारे में बताया हुआ है बिल्कुल सिंपल वर्ड्स के अंदर। उसके बाद मैंने आपको बताया हुआ है वेब काम कैसे करता है, फिर हम लोग वर्डप्रेस को लोकल होस्ट पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सिर्फ यही चीज़ें नहीं बताई हुई, इसके अंदर और भी बहुत कुछ मैंने आपको बताया हुआ है। उसके बाद हमने देखा था कि हम वर्डप्रेस वेबसाइट को लॉगिन कैसे कर सकते हैं, और लॉगिन करने के बाद हमने वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड होता है उसका पूरे का पूरा ओवरव्यू लिया था। उसके बाद हमने माई सीक्वल के अंदर जो एरर्स आ रहे हैं उन एरर्स को हमने फिक्स करने के बारे में सीखा था कि उनको हम लोग कैसे फिक्स कर सकते हैं। और आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम लोग ये सीख रहे हैं कि अगर हम हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट का पासवर्ड भूल जाएं तो उसको हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं, राइट? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई वीडियो अपलोड होगी तो आपके होम पेज पर जब भी आप यूट्यूब को ओपन करेंगे तो यूट्यूब स्टार्टिंग में ही आपको वो वीडियो रिकमेंड कर देगा कि ये वीडियो अभी रिसेंटली अपलोड हुई है। ओके, अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं भी मिलता, क्योंकि ग्रुप के अंदर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, ये चीज़ बोल रहे थे कि हमें पता ही नहीं चला लेक्चर कब अपडेट हुआ है, कब अपलोड हुआ है। उसके पीछे रीज़न ये है कि उन्होंने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ। तो जब भी कोई वीडियोस आ जाती है तो वो उस वीडियो को देख लेते हैं, उनके सामने आ जाती है, वो एक तरतीब से नहीं चल रही। तो तरतीब से चलने के लिए मैं आपको जो ये प्लेलिस्ट का लिंक है ये भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग इसको तरतीब से देखें वीडियोस को। और उसके अलावा मैं हमारे फेसबुक ग्रुप का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। और अगर आपको कोई भी इशू फेस करने को मिलता है तो आप उस ग्रुप के अंदर पोस्ट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।